रेगिस्तान की खामोशी को तोड़ते हुए वो धमाके और पाकिस्तानी फौज की वादियों पर बिखरा खून। बलूचिस्तान, जहां हर पहाड़ी अब एक जंग का गवाह बन चुकी है। राशन लेकर निकले थे पाकिस्तानी सैनिक, मगर रास्ते में इंतजार कर रही थी मौत। एक क्लिक और सब कुछ पल भर में खत्म। यह हमला सिर्फ फौज पर नहीं, पाकिस्तान के झूठे सुकून पर है, क्योंकि अब बलूचिस्तान सिर्फ इलाका नहीं, एक बगावत बन चुका है जो इस्लामाबाद की नींव हिला रही है। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीचा है। वहीं बलूचिस्तान की सूखी तपती जमीन पर एक बार फिर बारूद की गंध फैल गई है। वो इलाका जो दशकों से पाकिस्तान के सीने पर एक जख्म बनकर चिपका हुआ है और अब ये जख्म फिर से हरा हो गया है। इस बार निशाने पर रही पाकिस्तानी सेना, वही फौज जो खुद को इस्लाम का किला कहती है, वही अब अपने ही घर में डह रही है। कलात और कैच जिलों में दो जबरदस्त धमाकों ने पाकिस्तान की स्थिरता के सारे दावों की पोल खोल दी है। जी हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सैनिक किसी मिशन या ऑपरेशन पर नहीं थे, वो तो राशन पहुंचा रहे थे अपने साथियों के लिए। यानी बारूद के इस मैदान में अब रोटी पहुंचाना भी जानलेवा हो चुका है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने इन धमाकों की जिम्मेदारी ली है और साफ कहा है कि ये पाकिस्तान की कब्जे की नीतियों के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई थी। 3 सैनिक मौके पर मारे गए और कई गंभीर रूप से घायल हैं। बताते चले कि पहला धमाका हुआ कल्लात जिले के ग्रेप इलाके में। पाकिस्तानी फौज का काफिला सामान और राशन लेकर आगे के ठिकानों पर जा रहा था। रास्ता वही था, लेकिन जमीन के नीचे छिपी थी मौत। एक रिमोट कंट्रोल बम और फिर बस एक क्लिक, जमीन फटी, गाड़ियां उड़ी और पल भर में 2 सैनिक वहीं ढेर हो गए। तीसरा सैनिक जख्मी हालत में था, लेकिन अफसोस कुछ घंटों बाद उसने भी दम तोड़ दिया। धमाके की गूंज सिर्फ पहाड़ों में नहीं, इस्लामाबाद तक सुनाई दी। दूसरा हमला हुआ कैच जिले के गौरकौप इलाके में, जहां पाकिस्तानी सेना के बम डिफ्यूज यूनिट रास्ता साफ कर रही थी ताकि सैन्य काफिले सुरक्षित निकल सके। लेकिन जिस वक्त वो खुद रास्ता साफ कर रहे थे, उसी वक्त मौत उन पर झपट पड़ी। BLA के लड़ाकों ने अंधाधुंध फायरिंग की और फिर एक और धमाका, जिसमें एक सैनिक मारा गया और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ एक हमला नहीं, एक स्टेटमेंट था। वहीं BLA के प्रवक्ता जियंद बलोच ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये हमले उनके लड़ाकों ने किए और ये बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की कब्जे की नीतियों के खिलाफ है। और ये बयान किसी आतंकी चेतावनी से ज्यादा एक राजनीतिक घोषणा जैसा लगता है, क्योंकि बलूचिस्तान अब सिर्फ बंदूकों की लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो अपनी पहचान की जंग भी लड़ रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे गरीब प्रांत। जमीन के नीचे सोना, गैस और खनिजों का खजाना, मगर ऊपर सिर्फ गरीबी और गुस्सा। वहां की जनता पूछ रही है कि अब जब उनके संसाधन इस्लामाबाद की तिजोरी भरते हैं, तो उनके बच्चों के हिस्से में सिर्फ बंदूकें क्यों आती हैं? और अब इस सवाल का जवाब बारूद में लिखा जा रहा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इन हमलों का टाइमिंग पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। मुल्क पहले से ही राजनीतिक उथल-पुथल, आर्थिक संकट और बढ़ते कर्ज में दबा हुआ है। ऊपर से बलूचिस्तान में उठती बगावत, यह सब पाकिस्तान की नींव हिला देने के लिए काफी है। ये हमले सिर्फ सैनिकों पर नहीं, पाकिस्तान के स्टेट स्ट्रक्चर पर चोट कर रही हैं और ये चोट अब गहरी होती जा रही है। वहीं पाकिस्तानी सेना हर बार यही कहती है
कि हालात काबू में हैं, लेकिन हर कुछ हफ्तों में ऐसे धमाके हो रहे हैं जो उसके दावों को झूठा साबित कर रहे हैं। जरा सोचिए, जिस फौज को कभी इस्लाम का किला कहा जाता था, वो अब अपने ही देश में अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध लड़ रही है। और इस बार उनके सामने कोई विदेशी दुश्मन नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तान का नागरिक खड़ा है, एक बलोच जो अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है। BLA कोई नया संगठन नहीं है। ये कई सालों से पाकिस्तानी ठिकानों और फौज पर हमले कर रहा है। गवादर, तुर्बत, मस्तुंग, हर इलाका इस संघर्ष का गवाह रहा है। लेकिन अब इसके हमले सिर्फ फौजी टारगेट्स तक सीमित नहीं रहे, बल्कि राजनीतिक संदेश भी देने लगे हैं। यानी अब बलूचिस्तान में हर धमाका, हर गोली एक स्टेटमेंट बन चुका है। और ये स्टेटमेंट साफ है, जब तक पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान से नहीं हटती, हम हमले जारी रखेंगे। ये लाइन सिर्फ धमकी नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए अलार्म बेल है, क्योंकि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो अगला धमाका शायद किसी सड़क पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में गूंजेगा। जी हाँ, बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम एरिया नहीं रहा, ये एक पॉलिटिकल टाइम बम बन चुका है जो कभी भी फट सकता है। और जब वो फटेगा तो उसके टुकड़े शायद पूरे पाकिस्तान की एकता को चीर देंगे। कह सकते हैं कि बलूचिस्तान अब बारूद का इलाका नहीं, एक सवाल का इलाका है। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान अपने ही लोगों से लड़ते लड़ते खुद को खो देगा? और अगर इस आग को अभी दमन से बुझाने की कोशिश की गई तो शायद इस बार आग सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, पूरे पाकिस्तान में भड़क जाएगी। बहरहाल, आपकी इस खबर के ऊपर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारी खास पेशकश, तहकीकात, हर खबर की तह तक के लिए आप इंडिया डेली के साथ बने रहिए।